पूजन विधि पूर्ण हो गई है। बाई ओर से लोग निकल कर आ रहे हैं। यहाँ कुर्सियों पर बैठे जाने न जाने लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपम्।
सभी सबको आप खड़े हो सकते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय संसद संघ के सत्संग दर्शन पुष्पार्चन करेंगे, कार्मिकों से मिलेंगे और प्रस्थान करेंगे। डाक विभाग के अधिकारी उनको पीछे की ओर आ जाना चाहिए। वहाँ शिवलिंग मंच के पीछे दर्शन पूजन तर्पण करेंगे, जटायु दर्शन पुष्पार्चन करेंगे, कार्मिकों से मिलेंगे और प्रस्थान करेंगे। डाक विभाग के अधिकारी उनको पीछे की ओर आ जाना चाहिए।
है, दुलार है, संस्कार है, तभी तो भगवान श्री राम सबके हैं, सर्वत्र हैं। और इसीलिए शायद ही कोई ऐसा राज्य हो इस राष्ट्र का जिसने भारत भूमि में अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के नव्य और भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान न दिया हो। यहाँ पर पत्थर आते हैं राजस्थान से, कारीगरी होती है तमिलनाडु से, पच्चीकारी होती है उड़ीसा से, श्रमजीवी होते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश से, और जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो 140 करोड़ लोगों के जनमानस की भावना को केंद्र में रखकर राष्ट्र के अध्यक्ष, राष्ट्र के नेता प्रधानमंत्री मोदी स्वयं प्रतिष्ठित करते हैं भगवान श्री राम को चेतन स्वरूप में सभी के लिए, क्योंकि भगवान श्री राम सबके हैं, सर्वत्र हैं। और वही आह्वान उन्होंने किया है, वह आह्वान है कि भक्ति मुक्ति साधकम भारतम, धर्म कर्म नैष्ठिकम भारतम, रीति नीति संस्कृतम भारतम, शस्त्र शास्त्र धारकम भारतम, शक्ति युक्ति समृतम भारतम। और निश्चित तौर से यह आज एक संकल्प के सिद्धि का दिन है, और आज ही एक शपथ लेने का भी दिन है, आज ही एक और सौगंध लेने का दिन है, जिसमें कहा जाता है कि अजय्याम च विश्वस्व देहि शक्तिम सुशीलम जगद्येन नम्रम भवेत्, श्रुतम चैवयत यत्कंटकाकीर्ण मार्गम स्वयं स्वीकृतम न सुगम कार्येत्। हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दे कि विश्व में हमें कोई चुनौती न दे सके, ऐसा शुद्ध चरित्र दे जिसके समक्ष संपूर्ण विश्व नतमस्तक हो, और ऐसा ज्ञान दे जो कि स्वयं स्वीकृत कंटकाकीर्ण मार्ग को सुगम बना दे, और सभी कंटकाकीर्ण मार्गों को सुगम बनाते हुए हम भारत को जगत गुरु की पदवी पर विश्व में स्थापित कर सके। यही कहा गया है कि परम वैभवम में नेतुमेत स्वराष्ट्रम, हम अपने राष्ट्र को परम वैभव पर प्रतिष्ठित करें, और इसी का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धराधाम से आज इस युगांतकारी क्षण में दुनिया को दिया है। और इस वक्त आप देखिए पत्थर है वो इन्होंने इसको गढ़ा है, ये इसके शिल्पी हैं। बिल्कुल, अगर मैं कहूँ तो ये आधुनिक युग के नलनील हैं लोग। हाँ बिल्कुल। और आप जो राम सेतु के निर्माण में जो वानर सेना लगी थी, तो नलनील ने जो जिस तरह से पत्थरों का पुल बनाया था, ये आधुनिक युग के नलनील हैं। अगर एक बात जो प्रधानमंत्री ने आज कही कि जब कोई व्यक्ति अपने को छोटा समझता है कि मैं तो बड़ा असाधारण हूँ, मेरा क्या योगदान, तो गिलहरी के योगदान को याद करना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं ये प्रसंग भी है, और जो आपने नलनील से तुलना की वो भी निश्चित तौर पर इस बात की को प्रमाणित करती है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इन श्रम वीरों का, इन श्रम साध्य जीविकों का का अभिनंदन किया है, वो अभूतपूर्व है। जी हाँ बिल्कुल, जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो मन में सवाल उठा था कि इतने दूर तक लंका तक ये राम सेतु कैसे बनेगा, कौन बनाएगा। और ठीक उसी तरह से जब इस मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ था तो कैसे लोग सोचते थे कि इतनी जल्दी ये तैयार हो जाएगा, और इसको तैयार करके इन श्रमिकों ने करके दिखाया। दिन रात 24 घंटे काम यहाँ पर लगातार चलता रहा, और उसका जो नतीजा है वो आज
टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। क्या खूबसूरत नक्काशी है, कितना भव्य दिव्य विराट अच्छा, विशाल धन की बात वो अलौकिक। करते हैं लोग, तमाम उस लड़ाई की बात करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर हर एक व्यक्ति का महत्व है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने आज कहा। देखिए, इसको बनाने में, इसको ये साकार रूप देने में, ये जीवंतता जो इसमें समाई हुई है, जो आकर्षण है, जो अद्वितीय ये एक जो मंदिर जो बनकर निखर कर सामने आया है, उसमें इन श्रमजीवियों का बहुत बड़ा योगदान है और प्रधानमंत्री ने उनको अभिनंदित करके ये साबित भी किया है। मिला व्याकुल मन को विश्राम, अयोध्या लौटे हैं श्री राम, अयोध्या लौटे हैं प्रभु राम, अयोध्या लौटे हैं श्री राम, अयोध्या लौटे हैं। तो जो बात मैं कह रहा था जटायु के संबंध में और भगवान श्री राम के पराक्रम के संबंध में, तो जब जटायु प्राण त्यागने लगे तो उन्होंने श्री राम ने उनसे कहा कि अगर आपसे निवेदन है कि आप जाएंगे तो हमारे पिता महाराज दशरथ से स्वर्ग में मिलेंगे, लेकिन इस घटना का वर्णन ना करिए भी है। बिल्कुल, अगर मैं कहूं तो ये आधुनिक युग के नन्नील हैं लोग। हाँ बिल्कुल। और आप जो राम सेतु के निर्माण में जो वानर सेना लगी थी, तो नन्नील ने जो जिस तरह से तैरते पत्थरों का पुल बनाया था, ये आधुनिक युग के नन्नील हैं। मगर एक बात जो प्रधानमंत्री ने आज कही कि जब कोई व्यक्ति अपने को छोटा समझता है कि मैं तो बड़ा असाधारण हूँ, मेरा क्या योगदान, तो गिलहरी के योगदान को याद करना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं ये प्रसंग भी है, और जो आपने नलनील से तुलना की वो भी निश्चित तौर पर इस बात की को प्रमाणित करती है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इन श्रम वीरों का, इन श्रम साध्य जीविकों का का अभिनंदन किया है, वो अभूतपूर्व है। जी हाँ, बिल्कुल। जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो मन में सवाल उठा था कि इतने दूर तक लंका तक ये राम सेतु कैसे बनेगा, कौन बनाएगा। और ठीक उसी तरह से जब इस मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ था तो कैसे लोग सोचते थे कि इतनी जल्दी ये तैयार हो जाएगा, और इसको तैयार करके इन श्रमिकों ने करके दिखाया। दिन रात 24 घंटे काम यहाँ पर लगातार चलता रहा, और उसका जो नतीजा है वो आप टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। क्या खूबसूरत नक्काशी है, कितना भव्य दिव्य विराट अच्छा, विशाल धन की बात वो अलौकिक। करते हैं लोग, तमाम उस लड़ाई की बात करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर हर एक व्यक्ति का महत्व है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने आज कहा। देखिए, इसको बनाने में, इसको ये साकार रूप देने में, ये जीवंतता जो इसमें समाई हुई है, जो आकर्षण है, जो अद्वितीय ये एक जो मंदिर जो बनकर निखर कर सामने आया है, उसमें इन श्रमजीवियों का बहुत बड़ा योगदान है और प्रधानमंत्री ने उनको अभिनंदित करके ये साबित भी किया है। मिला व्याकुल मन को विश्राम, अयोध्या लौटे हैं श्री राम, अयोध्या लौटे हैं प्रभु राम, अयोध्या लौटे हैं श्री राम, अयोध्या लौटे हैं। तो जो बात मैं कह रहा था जटायु के संबंध में और भगवान श्री राम के पराक्रम के संबंध में, तो विराजित होना था, और आज रामलला 500 साल की तपस्या के बाद यहाँ पुनः विराजित हो गए। और ये कुबेर टीले पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं। ये जो पूजा अर्चना का काम का जो पूजा अर्चना जो कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले आपसे की ये तस्वीरें हैं, इसको हमने आपको लाइव भी दिखाया था, और ये तस्वीरें कबीर का टीला की हैं। जिस तरह से आपने बताया कि ये एक तकरीबन 100 फीट ऊंची जगह है, और श्री राम के अयोध्या धाम में इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। जो आपने कहा कि श्री राम ही नहीं बल्कि बहुत सारे देवी देवता विराजमान। जी, इसका एक बहुत अलग महत्व ये भी है कि ये ऐसा माना जाता है इस कुबेर के टीला के बारे में कि जब राम जी यहाँ पर खेलते थे, जब राम जी यहाँ पर रहते थे, तब भी ये मौजूद था। और उसके बाद इस कुबेर के टीले पे महादेव का तो ये मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है राम मंदिर ट्रस्ट ने, बल्कि यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा है, माता पार्वती की प्रतिमा है, कार्तिकेय जी, नंदी जी, कुबेर जी स्वयं यहाँ पर, और 9 देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो इस कुबेर के टीले का बड़ा ही महत्व है। पुरातन काल में भी जब भव्य राम मंदिर हुआ करता था पहले, तो उस दौर में भी जो है कुबेर के टीले का एक खास महत्व था, और लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते थे। और इसी कुबेर के टीले पर जटायु राज जाहू मम धामा देहू काहा तुम्हें पूरन कामा, यानी भगवान श्री राम जटायु महाराज से कहते हैं कि जिनके मन में दूसरे का हित बसता है उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, यानी हे जटायु, हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए, मैं आपको क्या दूं, आप तो सब कुछ पा चुके हैं। ये जो भाव भीना संवाद जो है प्रभु श्री राम और जटायु के बीच में, जटायु के अंतिम वक्त में
और आज उसी राम जन्मभूमि पर, उसी राम के महल में, उसी राम जी के घर में जटायु राज की जो है ये विशाल प्रतिमा लग रही है। ये प्रतिमा हमें याद दिलाती रहेगी हमारे आने वाली पीढ़ियों को बरसों बरस तक कि नारी अस्मिता के लिए किस तरह का आत्म उत्सर्ग करना जो व्यक्ति करता है उसे सदियों तक, सदियों में नहीं कालों तक उसको याद रखा जाता है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं जब प्रधानमंत्री जटायु राज की इस प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। जी निश्चित तौर पर आपने जिस प्रसंग का वर्णन किया गिद्धराज जटायु और भगवान श्री राम के उस प्रसंग का, वहाँ भगवान राम के जब पराक्रम की बात कहते हैं जी, तो एक प्रसंग ये भी है रामचरितमानस में और रामायण में कि जटायु जी का सर जो है वो भगवान राम के